हेलो एंड हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है और जो काफी डेंजरस हो सकता है अगर प्रॉपर केयर ना ली जाए। ये वायरस का नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV। सबसे पहले लेट मी टेल यू ये वायरस कैसे काम करता है। HMPV एक RNA वायरस है जो पैरामिक्सोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका डिस्कवरी सन 2001 में नीदरलैंड्स के एक रिसर्चर्स ने किया था, जब उन्होंने इस वायरस को कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में फाइंड किया था जो स्पेसिकली चिल्ड्रन में ज्यादा कॉमन होते हैं। अब बात करते हैं इस वायरस के सिम्टम्स के बारे में। HMPV के सिम्टम्स फ्लू लाइक होते हैं। सबसे पहले फीवर आता है, साथ में रनी नोज और सॉर थ्रोट, गले में खराशें वगैरह होती हैं। ये सिम्टम्स थोड़े माइल्ड हो सकते हैं और कॉमन कोल्ड जैसे ही लगते हैं, लेकिन अगर सीवियर केस हो तो वीजिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथ यानी सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत अगर हो रही है, निमोनिया जैसी कंडीशंस भी हो सकती हैं, स्पेसिकली इन्फेंट्स या फिर एल्डरली पीपल्स में। अगर आप सोच रहे हो कि अभी एक और नया वायरस आ गया है तो आपका कंसर्न बिल्कुल वैलिड है। हम सबको याद होगा कि कोविड-19 ने कैसे हमारे लाइफ को डिसरप्ट कर दिया था, और अब हम जब कोविड से थोड़ा रिकवर हो रहे हैं तब HMPV जैसी वायरस ने हमारे इम्यून सिस्टम को और चैलेंज देना शुरू कर दिया है। ये वायरस नए रिस्क को इंट्रोड्यूस करता है जो पेंडेमिक एरा के बाद भी हमारे हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेस कर रहा है। तो ये वायरस किस तरह से फैलता है? HMPV का ट्रांसमिशन बेसिकली एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। मतलब जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज या कफ करता है तो वायरस हवा में चला जाता है, और कोई हेल्दी पर्सन अगर उस हवा को इनहेल करता है तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप कॉमन सरफेसेस को टच करते हैं जैसे डोर नोब्स या फिर फोन्स जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो भी वायरस स्प्रेड हो सकता है, इसलिए हाइजीन और प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। अब जब कोई पेशेंट HMPV से इन्फेक्टेड होता है तो डायग्नोसिस करने के लिए PCR टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट वायरल RNA को डिटेक्ट करता है और कंफर्म करता है कि पेशेंट को HMPV है। अगर केस सीवियर हो तो चेस्ट एक्सरे भी किए जाते हैं ताकि लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। आपको पता होना चाहिए कि HMPV का कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है, इसलिए डॉक्टर सिम्टम्स बेस्ड ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे फीवर को कंट्रोल करना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स को मैनेज करना और हाइड्रेशन मेंटेन करना। अगर सीवियर केसेस हैं तो ऑक्सीजन थेरेपी या फिर हॉस्पिटलाइजेशन भी जरूरी हो सकती है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। HMPV से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है हैंड वॉशिंग। हाथ को 20 सेकंड्स तक धोना जरूरी है और मास्क पहनना, स्पेशली जब आप क्राउडेड प्लेसेस में हो यानी जहां भीड़ भाड़ ज्यादा हो, वहां पर आपको मास्क पहनना जरूरी है। जो भी सरफेस आप फ्रिक्वेंटली टच करते हैं उन्हें डिसइंफेक्ट करना भी जरूरी है ताकि वायरस का स्प्रेड ना हो। अगर आपको लगता है कि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं, आप इमीडिएटली उनसे दूरी बना लें। आजकल वैक्सीन डेवलपमेंट पर भी काफी रिसर्च हो रही है और कंपनी जैसे फाइजर और मॉडर्न mRNA वैक्सीन्स पर काम कर रही हैं जो फ्यूचर में HMPV के अगेंस्ट इफेक्टिव हो सकती हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ग्लोबल इम्पैक्ट। HMPV काफी कंट्रीज में रेस्पिरेटरी इलनेस का मेजर कॉज है। हॉस्पिटल्स में इसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली एल्डरली और चिल्ड्रन में, और इकोनॉमिक बर्डन भी काफी बढ़ रहा है क्योंकि ज्यादा हॉस्पिटल एडमिशंस और ICU बेड्स की जरूरत पड़ रही है। दोस्तों, अब तक HMPV के बारे में जो रिसर्च हुई है वो ये बताती हैं कि वायरस का फ्यूचर में बहुत ग्लोबल सर्विलियंस हो सकता है। CDC और WHO जैसे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन HMPV की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इसकी वैक्सीन और ट्रीटमेंट्स पर भी रिसर्च चल रही है। इन द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि HMPV एक सीरियस वायरस हो सकता है, लेकिन अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और प्रिकॉशंस फॉलो करें तो इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से इस वायरस को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। आप सभी को मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने फैमिली मेंबर्स को भी अवेयरनेस दें ताकि कोई भी अननेसेसरी इन्फेक्शन से बचा जा सके। कीप सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। धन्यवाद एंड जय हिंद, जय भारत।